गंदा पानी जो पीने से उनका मतलब शरीर पूरा खराब हो चुका था, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका था। अभी भी गंदा पानी आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है किसी को भाई, पानी पिला रहे, कोई पानी ही तो नहीं पी पानी रहा है, नहीं पी जबकि रहा हम है। आरओ का यूज़ कर रहे हैं अब तो। हाँ, नर्मदा जिसे हम मतलब जीवन दायिनी कहते हैं, उसके अंदर ऐसा जहर मिला के देना। जो आरओ पी रहे हैं वो सेफ है, और जो जिनकी डेथ हुई है सब वही है जो नर्मदा पी रहे हैं। गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा उस चीज़ को? आप पैसा दे के क्या कर लेंगे? आप उनकी जिंदगी तो नहीं देंगे ना, आप हमारी माँ को लाके दे दीजिए। कोई आया प्रशासन से मिलने? यहाँ कोई भी नहीं आया, यहाँ तक कि कल वहाँ पे अंतिम संस्कार के जो इतना प्रोसेशंस हुए थे, लोकल नेता कोई भी नहीं मौजूद था। जेबी के पार्षद बने हैं अपने, सबसे पहले उन्होंने बनते से पूरा भागीरथपुरा खुदवा दिया है, क्योंकि उनको काम कराना, दिखा रहे कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा असर यही हुआ कि ये पानी की जो लाइनें फूटी हैं, सबसे ज़्यादा असर उसी का दिखा है। जवाबदेही जनप्रतिनिधियों की भी तय होनी चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय वो सबकी जवाबदेही तय कर रहे हैं, लेकिन उनसे कोई जवाब मांगने को अभी तैयार नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री उनसे नहीं जवाब मांग रहे क्योंकि उन्हीं की विधानसभा है। इस वक्त हम इंदौर के भागीरथपुरा एरिया में हैं और यहाँ पर अभी तक 15 लोगों की गंदे पानी की वजह से मौत हो गई, ऐसा बताया जा रहा था। हालांकि सरकारी आंकड़े अभी भी 4 पर मुस्तैद हैं। हम जब सुबह आए तो हमें जानकारी मिली कि एक अन्य महिला की भी कल शाम मौत हो गई है। तो हम उन्हीं के परिवार के साथ हैं, ये उनकी बेटी हैं। दीदी, क्या हुआ था, अगर जितना आप बताना चाहें? मम्मा प्राइवेट जॉब करते हैं, वो अपना जॉब करके आए शाम को, अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। उनको उल्टी हाँ, 24 तारीख की रात को, हाँ 24 तारीख की रात भर उन्होंने उल्टी, और उनको मतलब लूज मोशन, दस्त वगैरह खूब लगे। उन्होंने कम से कम पूरी रात 50 से 60 बार उन्होंने करा। आखिरी में वो सुबह 6 साढ़े 6 बजे बेहोश हो गई। फिर उनको इमरजेंसी मतलब अर्जेंट में फिर लेकर गए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में ले जाकर उनको एडमिट कराया, MY हॉस्पिटल इंदौर का, वहाँ पर एडमिट कराया। लेकिन वहाँ पर भी ठीक से उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। फिर थोड़ा बहुत उनको 3-4 दिन रहने के बाद थोड़ा रिलीफ हुआ, तो उन्होंने बोला, मतलब हम लोग फिर घर पे लाना उनको ठीक समझा, लेकिन एक दिन भी रहा नहीं। उसके बाद उनको दोबारा से वापस से वही घबराहट शुरू हुई, सब कुछ हुआ, और हमको वापस उनको एडमिट कराना पड़ा अरविंदो हॉस्पिटल में। 1 तारीख की बात है जी? नहीं, ये 30 तारीख की बात है। हाँ, 30 तारीख की बात है। 30 तारीख को फिर हमने मॉर्निंग 31st मॉर्निंग था, हाँ 31 को। बस उसके बाद में फिर उनको वहाँ पर ले जाया गया, जहाँ पर उनकी हालत और बिगड़ती गई पूरा, जब तक शायद वो गंदा पानी जो पीने से उनका मतलब शरीर पूरा ख़राब हो चुका था, और हम इन्फेक्टेड हो गए थे सारे ऑर्गन उनके। सब कुछ। पहले वेंटिलेटर पे रखा उनको दिन भर, फिर रात में हमको पता चला कि डायलिसिस का बोला उन्होंने, तो नाइट में फिर उनका डायलिसिस का प्रोसेस किया। फिर सुबह उनको एक के बाद 3 अटैक आए, उसके बाद उनकी फिर डेथ हुई। तो क्या डॉक्टर्स ने कुछ बताया कि रीज़न पानी, गंदा पानी ही था? हाँ, वही reason इन्फेक्शन ही था बोले पानी उनका का। शरीर इतना खराब हो चुका है कि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही बॉडी उनकी, इतने इन्फेक्शन हो गया था इन्फेक्शन body में। पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका था 4-5 दिन में, और हॉस्पिटल में भी ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रहा उनका। हम ही लोगों को भागा दौड़ी करना पड़ी, हम लोगों ने करा, लेकिन माँ को खो चुके हम अब। तो सारी कोशिशें, सारी मशक्क़त आप लोग कर रहे थे, प्रशासन की तरफ से कोई था? प्रशासन की तरफ से यही था कि भाई ठीक है, उन लोगों ने जो भी था ट्रीटमेंट वगैरह वो सब कराया, बाकी भागा दौड़ी और ये सब तो पूरा प्रॉपर हमको करना पड़ा। मतलब इस उसमें नहीं थी कोई सुविधा कि भाई ठीक है आप आराम से, आप मतलब हम माँ को संभालते या फिर ये सब चीज़ें करते, और हम ही लोग थे बस, ज़्यादा कोई थे नहीं। घर पे पापा अकेले हैं और एक भाई है। पापा भी मतलब बुजुर्ग हैं तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, हम ही लोग लेके उनको भागा दौड़ी कर रहे थे। हम भी बाहर से आए हैं, यही सब। ये जी पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले भी वो बीमार पड़ रही थी, या पहली बार इतना ज़्यादा बीमार? नहीं नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं। मैंने बताया ना आपको, अच्छी भली थी, और हमारी तो बात हुई, हम लोगों की रोज़ मम्मा से बात होती थी, तो उस दिन भी वो अच्छे से बात करी, और बढ़िया उन्होंने आए, शाम को खाना बनाया, खाना बना के खिलाया, और ख़ुद भी खाए। लेकिन उनको थोड़ा सा कुछ हो रहा होगा, पता नहीं, कॉल पे बात हुई कि पता लगा, बोला थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और रात को उनको अचानक से ये सब शुरू हो गया, और पूरी रात उन्होंने वही उल्टी दस्त वगैरह किए, और सुबह तक तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। 3-4 दिन MY हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर एडमिट रहे, उन्होंने भी बॉटल वगैरह ये वो सब चलाया, इतनी भी कोई मतलब वहाँ पर ठीक से सुविधा नहीं थी, और आखिरी में उनका 3-4 दिन में शायद वो पूरा शरीर, जो जहरीला पानी था उसके कारण पूरा उनका शरीर ख़राब हो गया, उनकी किडनी फेल हो चुकी थी,
उनका ये जो लीवर था वो डैमेज हो चुका था पूरा, और वो आखिरी में यही हुआ कि भाई उनको अरविंदो में जब मतलब गए और सब रिपोर्ट वगैरह करवाई, टेस्ट वगैरह कराए, उसमें सब यही सब चीज़ें आई कि भाई उनकी किडनी पूरी फेल हो चुकी है और लीवर वो सब कुछ डैमेज हो चुका है बस। और फिर आखिरी में ये 31 नहीं 1 तारीख को ही उनको वेंटिलेटर पे मतलब करने का कह दिया था कि भाई अब डायलिसिस का बोला था, हाँ डायलिसिस का बोला, डायलिसिस करवाया। डायलिसिस कराने के दौरान ही, क्योंकि भाई बॉडी पूरा मतलब कैसे संभालती वो सब चीज़ों को, क्योंकि वो तो अंदर से पूरी ख़राब हो चुकी थी ना, बस वो नहीं झेल पाई वो सब चीज़ें, और लगातार उनको एक के बाद एक 3 बार अटैक आए। लास्ट जब अटैक उनकी डेथ हुई, जब तक डॉक्टर ने चेक किया था, जब बताया था, उनके लूज मोशन बंद नहीं हुए थे, वो लास्ट तक चल रहा लास्ट था तक उनका। चल रहा था। क्या एज थी दीदी इनकी? 65 समथिंग, 65 है, 68। क्या जॉब कर रहे थे? प्राइवेट जॉब था एक उनका, रनिंग हाँ, मेंबर यही, हाँ वही थी, उन्होंने ये सब संभाल रखा था। वही सब संभाल। तो आप लोग भी वही पानी पी रहे थे? सर हम तो बाहर से आए ना। अच्छा, आप यहाँ नहीं रहते? नहीं, हम लोग यहाँ नहीं है, तो उज्जैन में रहते हैं, तो हाँ, बाकी यहाँ आने के देखने बाद करने हम लोग के ये बाद जो तो आए ना हम बाहर लोगों ने से, भी उनको मिलने आए, थोड़ा बहुत हम तो लोगों इन के लोगों भी की लूज भी मोशन प्रॉब्लम हो वगैरह रही ये है सब, अभी। हम लोगों को भी ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत शुरू हुई, बट हम लोग आना जाना ये सब कर रहे थे, जैसे हॉस्पिटल में चले गए तो जैसे इनके पापा वगैरह जो साथ में जो देखभाल कर रहे हैं, उनको भी पेट दर्द हो रही, तो दवाई ले लेके उनकी सेवा में लगे हुए लगे थे हैं कि भाई कि अपने को तो चलना है ना, काम करना है, तो वो उनकी दवाई चल रही है और वो उनकी देखभाल कर रहे थे भाभी की। अभी भी गंदा पानी आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अभी भी गंदा पानी? अभी भी पेट दर्द हो रहा। हम लोगों ने आरओ ला के रखा है भाई, कि आरओ का वाटर सबको जो भी आ रहे हैं मिलने वाले, उनको आरओ का वाटर पिला रहे हैं हम कि किसी भाई को पानी पिला रहे, कोई पानी ही तो नहीं पानी पी रहा है, नहीं पी जबकि रहा हम है। आरओ का यूज कर रहे हैं अब तो। हाँ, डर के मारे। आपने खुद ने नहीं पिया अभी? नहीं, मैं तो नीचे से पी के आया था इसलिए। कोई बात नहीं, पर नहीं ऐसा हो बता रहा रहे, है वो मतलब सभी लोगों को इतना डर का माहौल है, क्योंकि कोई भी अपनी जान नहीं गंवाना चाहता है, और ये हमारे लिए बहुत अब हमारे बच्चों को भी प्रॉब्लम हो गया, अब उसके लिए क्या करें? हम तो यहाँ देखने आए थे उनको। अब वो कहाँ रहते हैं? हम देवास रहते हैं। अच्छा, वहाँ से आए? हाँ, भाभी मेरी हो, मैं ननद हूँ उनकी। तो मेरे बच्चे भी आए देखने मामी को, पर उनका भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बेटे का भी हो रहा है पेट दर्द। क्या पानी पी रहे हो आप? क्या? कहाँ से पानी पी रहे हो? अभी तो हम लोग आरओ वाटर पीते हैं घर पे, और बोरिंग का पानी रहता है, क्योंकि सरकार पे इस मामले में भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नर्मदा जिसे हम मतलब जीवनदायिनी कहते हैं, उसके अंदर ऐसा जहर मिला के देना, मतलब भले ही वो गलती है, पर कहीं ना कहीं उसका असर यहाँ की जनता को हो रहा है, तो बात बहुत गलत है, चाहे वो किसी की भी गलती हो। क्या लगता है किसकी ये गलती किसकी है? जो भी नेता हैं, अधिकारी हैं इंदौर शहर के, लेके ऊपर तक सभी की गलती। देखो, पानी एक ऐसा बेसिक मूलभूत सुविधा है हर व्यक्ति के बिना लिए, तो कुछ संभव ही नहीं। कुछ पॉसिबल ही नहीं है ना। जब आप वही नहीं दे पा रहे हो, सिर्फ वोट मांगने आते हैं, जब भी आते हैं, जब मूलभूत सुविधाएं आप अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, तो गरीब इंसान का। अब ये देखोगे आप, जो आरओ पी रहे हैं वो सेफ है, और जो जिनकी डेथ हुई है सब वही है जो नर्मदा पी रहे हैं। गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा उस चीज़ को? तो मतलब उसी की जान दाव पे लगी है, तो सभी दोषी हैं इसमें, नीचे से लेके ऊपर। पार्षद और तो हमारे यहाँ नुकसान, देखने तक और नहीं आए। नुकसान भी गरीबों का ही हुआ है। सीधी सी बात है। आज जनहानि हुई है, वो गरीब की हुई है। वो बेचारी अपना दिन मतलब सब चला रही थी, अपना घर चला रही थी, परिवार चला रही थी। अब उनका परिवार कौन चलाएगा बताइए आप? आज 2-4 लाख रुपए का चेक देकर जो सरकार ये बताना चाह रही है कि वो हमारे साथ है, तो इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमने तो हमारे परिवार के सदस्य को खो दिया है। आप, मैं वही जो भाई ने बोला वही है कि भाई आप पैसा दे के क्या कर लेंगे? आप उनकी जिंदगी तो नहीं देंगे ना। आप हमारी माँ को लाके दे दीजिए, बिठा दीजिए हमारी माँ को, जैसी हमारे साथ रहती थी। आप एक चीज़ देखिए कि चलो वो अर्निंग मेंबर थी, चलो 2 पैसे कम भी चलेंगे घर में, लेकिन आज वो नहीं है, तो यहाँ भैया हमारे और उनका बेटा अकेला रहता है। आज हम यहाँ सब लोग हैं, क्योंकि ये सारे रिचुअल चल रहे हैं। हम चले जाएंगे, कल से ये घर वीरान हो जाएगा ना। उनको यही घर काटने को दौड़े। यही घर उनको खाने को दौड़ेगा। अभी उनको पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ फिर उनका क्या, उनकी लाइफ का क्या सपोर्ट है अब? अभी दीदी कोई आया प्रशासन से मिलने, या अधिकारी, या पार्षद, विधायक, सांसद, या नगर आयुक्त? अभी प्रशासन से कांग्रेस के अपने सज्जन सिंह वर्मा जी आए थे। लीडिंग पार्टी में से कोई भी नहीं आया है। लीडिंग पार्टी में से अभी कोई भी नहीं आया है। यहाँ पे हमारे बीजेपी के पार्षद हैं, और हमारे मध्य प्रदेश में भी जो इंदौर में बीजेपी का चलता है, लेकिन अभी कोई भी हमारे यहाँ
नहीं पहुंचा है। पार्षद से लेके मंत्री तक सब बीजेपी के ही हैं। हाँ, यहाँ कोई भी नहीं आया है, यहाँ तक कि कल वहाँ पे अंतिम संस्कार के जो इतना प्रोसेशंस हुए थे उसमें भी कोई भी यहाँ का हमारा लोकल नेता कोई भी नहीं मौजूद था। पूछने भी नहीं आए यहाँ के जो पार्षद है। पार्षद ही नहीं है। और आज इंदौर से शहर में चौराहों पे झाड़ू लगा के ताली बजाते हुए फोटो तो हर नेता खिंचाने आ जाता है, कागज़ों पे इंदौर को नंबर 1 बता रखा है, लेकिन आज जब इंदौर की जनता को ज़रूरत है, जो कि उनकी मूलभूत ज़रूरत है, उसके लिए भी कोई खड़ा नहीं है, कोई नेता खड़ा नहीं है कि उनकी इस समस्या में उनका साथ दे। आप कुछ कहना चाहेंगे दीदी उन अधिकारियों से, उस सरकार से, मुख्यमंत्री से, विधायक से, पार्षद से, क्योंकि वो सब आप ही के वोट पे बनते हैं। हाँ, आप कोई अपील करना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जब उनको वोट की ज़रूरत रहती है जब आते हैं, उसके अलावा कोई पूछने भी नहीं आता है। जबकि जो आप आम जनता के आप नेतृत्व करते हो तो आपको उनका ध्यान रखना चाहिए। खासकर गरीब जनता जो मतलब अपनी दिनचर्या, अपना जीवन कैसे चला रहे हैं, कैसे व्यापन कर रहे हैं, तो आप ही तो उनका मतलब एक तरह से सपोर्ट सिस्टम है। और आप ही अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो फिर जनता कहाँ जाएगी? आज सबके, हमारा घर नहीं अकेला, कितने परिवार खराब हुए हैं, उजड़े हैं। हाँ, अब उनका मतलब आप वही है ना, पैसा देके या ये सब चीज़ें करके आप क्या कर लेंगे? आप इंसान दीजिए ना। अब एक चीज़ देख लीजिए, ये जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पर जब पहले जो गवर्नमेंट थी, जो भी पार्षद थे यहाँ के, अब वो जो भी थे, उसके अलावा जब यहाँ चेंज हुई, बीजेपी के पार्षद बने अपने, सबसे पहले उन्होंने बनते से पूरा भागीरथपुरा खुदवा दिया है, क्योंकि उनको काम कराना, दिखा रहे कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा असर यही हुआ कि ये पानी की जो लाइनें फूटी हैं, सबसे ज़्यादा असर उसी का दिखा है। बाकी सड़कें जो खुदी हैं, गंदगी है, उसको तो हम भुगत ही रहे हैं, पर ये सबसे बुरी तरह से निकल के आया पानी का जो इफेक्ट हुआ है। आज पूरा इंदौर खुदा हुआ है, जिसकी वजह से सिर्फ रहवासियों को ही दिक्कत नहीं हो रही है। आज ये जो एक हमारे यहाँ पे जो घटना हुई है, पानी जो हुआ है, पूरे इंदौर में सड़कें खुदी पड़ी है, उसको डेवलपमेंट का नाम दिया जा रहा है, लेकिन वो चीज़ सही नहीं लगी है कि मतलब यहाँ पे नेता होने के साथ साथ यहाँ पे इतने सड़क हादसे हो रहे हैं आजकल सिर्फ इंदौर की सड़कें खुदी होने की वजह से। आम जनता परेशान है, हर तरफ से परेशान है। जिनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए वो बोलने को तैयार वो कोई बोल ही नहीं रहा, आए नहीं, सामने ही नहीं आया ना। वो तो जिनको जितवाया वो तो सामने, ट्विटर पर प्रतिक्रियाएं दें। पता नहीं कहाँ फरार है वो। अभी ये जो आपने सारा देखा, अगर वो होते तो पता नहीं उनका क्या ही हाल होता है यहाँ पे, क्योंकि जनता भरी बैठी है यहाँ पे। मैंने देखा कि जो बगल वाले हैं वो बेचारे बड़े परेशान थे, कहीं कि हमारा कुछ नहीं, उनका बैनर भी फट गया है, उनकी गाड़ी भी पलट दी गई है, उस जब प्रदर्शन चल रहा था, उनके गमले वमले भी टूट गए हैं। वो तो है ही ना। आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया आपने बात किया। ये भागीरथपुरा का नज़ारा है। 15 का आंकड़ा हमें पहले से पता था, आज ये 16 का आंकड़ा उसमें जुड़ गया है। एक और महिला की मौत हो गई है। अभी भी तमाम लोगों का इलाज चल रहा है, तमाम लोग आईसीयू में एडमिट हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर ये ज़रूर जानकारी दी है कि कुछ अधिकारियों को पद से हटाया गया है, कुछ को निलंबित किया गया है, लेकिन वो सिर्फ अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जवाबदेही जनप्रतिनिधियों की भी तय होनी चाहिए। किसी की मौत हो जाती है, वहाँ का पार्षद वहाँ आने तक उसको टाइम नहीं है, तस्वीर वायरल होती है, वो झूला झूलते नज़र आते हैं, लेकिन उनकी जवाबदेही बनती है, क्योंकि इन्हीं के वोट से वो यहाँ का नेता बने हैं। चाहे वहाँ के पार्षद हों, कमल वघेला हों, या यहाँ के मेयर हों जो भार्गव साहब हैं, या जो सबकी जवाबदेही तय कर रहे हैं, जो यहाँ इंदौर वन के विधायक हैं, जो नगर विकास मंत्री भी हैं, कैलाश विजयवर्गीय, वो सबकी जवाबदेही तय कर रहे हैं, लेकिन उनसे कोई जवाब मांगने को अभी तैयार नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री उनसे नहीं जवाब मांग रहे, क्योंकि उन्हीं की विधानसभा है, उनके पास भी शिकायतें जाती होंगी। और ये इन लोगों का कहना है 1-1.5 साल से ये लगातार खराब पानी की शिकायतें कर रहे थे, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। आज जब 15-16 लोगों की मौत हो गई है, तब सब लोग ज़रूर एक रटी रटाई स्क्रिप्ट रट रहे हैं। कुछ अधिकारियों पे कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ को निलंबित कर रहे हैं, कुछ को पद से हटाया जा रहा है। लेकिन ये सवाल उठता है, आखिर क्या सिर्फ अधिकारियों की गलती थी, या उन नेताओं की, उन जनप्रतिनिधियों की, उन मंत्री, उन विधायक, उन सांसदों की भी गलती है, जिनकी वजह से जिसका भुगतान ये आम लोग कर रहे हैं? देखते हैं और लोगों से बात करते हैं, उनका पक्ष भी आप तक लेकर आएंगे, और हम कोशिश करेंगे जो जवाबदेही जिनसे बनती है उनसे सवाल पूछें, अगर वो हमसे बात करने को तैयार होते हैं। देखते हैं ललन टॉप। कैमरे के पीछे राशिद हैं, मेरा नाम रजत है। शुक्रिया।